स्वागत है आपका करंट अफेयर विद आकर्ष में। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र कहाँ बनेगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। भारत सरकार महाराष्ट्र के जैतापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र और हरियाणा के फतेहपुर जिले के गोरखपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना के माध्यम से परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ा रही है। गोरखपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना उत्तर भारत की पहली परमाणु सुविधा होगी, जबकि जैतापुर परमाणु संयंत्र पूरा होने के बाद भारत का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र बनेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में किस देश को लगातार 8वीं बार सबसे खुशहाल देश घोषित किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फिनलैंड। हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में लगातार 8वीं बार सबसे खुशहाल देश फिनलैंड को चुना गया है। अमेरिका 24वें स्थान पर गिर गया है, जबकि ब्रिटेन 2017 से अपनी सबसे कम रैंकिंग पर है। भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है। भारत 126वें स्थान से 118वें स्थान पर आ गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बीसीसीआई ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीतने पर भारतीय टीम को कितने रुपए का नगद पुरस्कार दिया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 58 करोड़। हाल ही में बीसीसीआई ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीतने पर भारतीय टीम को 58 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार दिया है। नगद इनाम राशि में 3-3 करोड़ स्क्वाड में शामिल हर खिलाड़ी को दिया जाएगा। वहीं टीम के हेड कोच गौतम गंभीर को 3 करोड़ रुपए पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे, जबकि कोचिंग स्टाफ में शामिल असिस्टेंट कोच, बैटिंग कोच और बॉलिंग कोच को 50-50 लाख दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने पृथ्वी पर कहां सुरक्षित लैंडिंग की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मैक्सिको की खाड़ी। नासा के अंतरिक्ष यात्री बुच विल्मोर और सुनीता विलियम 18 मार्च 2025 को 9 महीने से अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने के बाद सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौट आए हैं। ये देरी बोइंग स्टारलाइनर क्रू फ्लाइंग टेस्ट मिशन में आई तकनीकी समस्याओं के कारण हुई। इनके स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन कैप्सूल फ्रीडम ने फ्लोरिडा के तालाहासी के पास मैक्सिको की खाड़ी में सुरक्षित लैंडिंग की। यह मिशन वैश्विक स्तर पर चर्चा में रहा और अंतरिक्ष अन्वेषण में एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में देखा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रस्तावित यूएस ट्रैवल बैन 2025 के तहत कितने देशों के नागरिकों पर यात्रा प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 43 देश। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2025 में 43 देशों के नागरिकों पर यात्रा प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहे हैं। प्रस्तावित प्रतिबंध, जो अभी समीक्षा के अधीन है, देशों को 3 सूचियों में बांटा गया है, रेड, ऑरेंज और येलो। रेड सूची में 11 देश शामिल हैं, ऑरेंज सूची में 10 और येलो में 22 देश शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व गौरैया दिवस कब मनाया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 20 मार्च। हाल ही में विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया गया। इस दिवस की शुरुआत 2010 में भारत के नेचर फॉरएवर सोसाइटी और फ्रांस की इकोसिस एक्शन फाउंडेशन के संयुक्त प्रयास से शुरू हुई थी। आज यह एक वैश्विक पहल बन चुकी है, जिसमें 50 से अधिक देश संरक्षण अभियानों में भाग ले रहे हैं। इस साल की इसकी थीम है, प्रकृति में नन्हे दूतों को सम्मान। अगला क्वेश्चन है, वरुण 2025 भारत और फ्रांस के बीच कौन सा द्विपक्षीय अभ्यास है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नौसेना अभ्यास। भारत और फ्रांस के बीच मजबूत समुद्री साझेदारी का प्रतीक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण का 23वां संस्करण 19 से 22 मार्च 2025 तक आयोजित किया जा रहा है। वरुण 2025 नौसेना सैन्य अभ्यास की शुरुआत 2001 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, बजाज ऑटो ने राजीव बजाज को फिर से किस पद पर नियुक्त किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एमडी और सीईओ। बजाज ऑटो ने राजीव बजाज को प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में फिर से नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सा नया दस्ता शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिष्टाचार स्क्वाड। हाल ही में दिल्ली पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए
शिष्टाचार स्क्वाड शुरू किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर छेड़खानी और उत्पीड़न को रोकना है। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना सरकार ने 2025-26 के लिए बजट पेश किया है, इसका कुल आकार कितना है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3.04 लाख करोड़। तेलंगाना सरकार ने अपना अब तक का सबसे बड़ा बजट प्रस्तुत किया है, जो राज्य के गठन के बाद पहली बार 3 लाख करोड़ को पार किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ में गैर कानूनी रूप से धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए सख्त कानून बनाने की घोषणा किसने की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डिप्टी सीएम विजय शर्मा। छत्तीसगढ़ सरकार में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य में अवैध धर्म परिवर्तन रोकने के लिए एक सख्त नया कानून बनाने की योजना बनाई जा रही है, जिसकी घोषणा डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने की। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश ने 2025-26 के लिए कुल कितने रुपए का बजट प्रस्तुत किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 58,514 करोड़ रुपए। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 58,514 करोड़ रुपए का वार्षिक बजट प्रस्तुत किया है। अगला क्वेश्चन है, जसप्रीत बुमराह को हाल ही में किस कंपनी ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्केट्स। हाल ही में जसप्रीत बुमराह को स्केट्स कंपनी ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने असम में किस उर्वरक संयंत्र की स्थापना को मंजूरी दी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नामरूप 4th उर्वरक संयंत्र। हाल ही में पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने असम के नामरूप स्थित ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड में एक नए ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया संयंत्र की स्थापना को मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय एथलीट अर्चना जाधव पर वर्ल्ड एथलेटिक्स एथलीट्स इंटीग्रिटी यूनिट्स ने कितने वर्षों का प्रतिबंध लगाया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 4 वर्ष। हाल ही में भारतीय लंबी दूरी की धाविका अर्चना जाधव पर वर्ल्ड एथलेटिक्स एथलीट्स इंटीग्रिटी यूनिट्स ने 4 साल का प्रतिबंध लगाया है। उन्हें ऑक्सांड्रोलोन नामक प्रतिबंधित पदार्थ के सेवन का दोषी पाया गया, जो मांसपेशियों की वृद्धि और प्रोटीन उत्पादन बढ़ाने के लिए जाना जाता है। चलिए अब जानते हैं 21 मार्च के कुछ दिलचस्प और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाक्रमों के बारे में। 1413 में हेनरी पंचम को इंग्लैंड का राजा बनाया गया था। 1791 में ब्रिटिश सेना ने बेंगलुरु को टीपू सुल्तान से छीन लिया था। 1836 में कोलकाता में पहले सार्वजनिक पुस्तकालय की शुरुआत हुई थी। 1887 में बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। 1887 में क्रांतिकारी विचारक और मानवतावादक के प्रबल समर्थक मानवेंद्र नाथ राय का जन्म हुआ था। 1916 में शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म हुआ था। 1954 में पहले फिल्मफेयर पुरस्कार समारोह का आयोजन हुआ था। आज ही के दिन 1977 में जून 2075 में लगाए गए आपातकाल को समाप्त किया गया। सन 2000 में ताइवान की सांसद ने चीन के साथ सीधे तौर पर व्यापार और परिवहन के पिछले 50 सालों से चले आ रहे प्रतिबंध को समाप्त किया और इसी वर्ष ही गिरिजा प्रसाद कोइराला नेपाल के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। 2006 में रूस और चीन ने रक्षा व ऊर्जा के क्षेत्र में 3 बड़े समझौते किए थे। आप लोग को आज के इस करंट अफेयर, स्टैटिक जीके और आज के इतिहास की ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड स्टे अपडेटेड डेली।